हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल और इसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं हम 3.3। ठीक है, 3.3 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है गिवन अ पैरेललोग्राम ABCD। एक पैरेललोग्राम दिया गया आपको ABCD। कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग विद द डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज्ड। तो यहाँ पर हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, उनको हमें कंप्लीट करना है विद द डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज। उनकी प्रॉपर्टी लिखनी है या फिर उनकी डेफिनेशन वगैरह लिखनी है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ABCD एक पैरेललोग्राम दिया है। तो पैरेललोग्राम को करने से पहले, हम इस स्टेटमेंट को करने से पहले हम क्या करेंगे, एक बार पैरेललोग्राम के बारे में थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो पैरेललोग्राम क्या होता है बेटा? पैरेललोग्राम वो फिगर होती है, वो पॉलीगन होता है जिसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, जिसमें अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। जैसे ABCD के पैरेलल होता है, ADBC के पैरेलल होता है। और इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ABCD के इक्वल एंड ADBC के इक्वल होता है। अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल्स हैं वो इक्वल होते हैं। जैसे एंगल A इक्वल होता है एंगल C के और एंगल B इक्वल होता है एंगल D के। ठीक है, पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब ये है कि जहाँ पर ये एक दूसरे को कट करते हैं वहाँ पर ये इक्वल पार्ट में डिवाइड होते हैं। यानी कि OA इक्वल OC और OD इक्वल टू OB। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी पैरेललोग्राम की। पैरेललोग्राम के जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, एडजेसेंट एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जो साथ साथ होते हैं। जैसे एंगल D और एंगल A एडजेसेंट एंगल है, एंगल A और एंगल B एडजेसेंट है, एंगल B और एंगल C एडजेसेंट है, एंगल C और एंगल D एडजेसेंट है। तो जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। तो ये है पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज और इन्हीं प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग ही हमारा ये क्वेश्चन है। ये स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पर जिनको हमें फिल करना है। ठीक है, फर्स्ट है AD इज इक्वल टू, AD किसके इक्वल है? AD, ये हमारी साइड है। तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो AD के अपोजिट है BC, तो AD के अपोजिट BC इक्वल है। ठीक है, AD इक्वल टू BC और रीजन क्या लिखेंगे? अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम का शॉर्ट साइन है बेटा। ठीक है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। नेक्स्ट है एंगल DCB इज इक्वल टू, एंगल DCB। अब एंगल DCB किसके इक्वल है पहले हम देखेंगे। एंगल DCB कहाँ पर है? DCB। ठीक है, ये है हमारा एंगल DCB। जो हमारा मेन एंगल होता है बेटा वो बीच में होता है। ठीक है, C इसमें बीच में है तो C हमारा मेन एंगल है। एंगल DCB, तो एंगल DCB किसके इक्वल होगा? पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो एंगल C के अपोजिट है एंगल A और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? एंगल DAB लिख सकते हो या फिर एंगल BAD लिख सकते हो। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना, इसको हम एंगल DAB भी लिख सकते हैं और एंगल BAD भी लिख सकते हैं। दोनों में हमारा A जो है मेन एंगल वो बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो एंगल DCB इक्वल है एंगल DAB। कुछ भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो आप, एंगल DAB। और इसका रीजन है अपोजिट एंगल्स पैरेललोग्राम में इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल्स, ये एंगल्स का शॉर्ट फॉर्म है। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास OC इज इक्वल टू डैश। अब OC किसके इक्वल है? OC क्या है? डायगोनल का हाफ पार्ट है OC। तो प्रॉपर्टी क्या थी हमारी? डायगोनल्स, पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सो OC इक्वल हो जाएगा OA के। ठीक है, OC इक्वल है OA के। रीजन इसका डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर इन पैरेललोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट,
एम एंगल डी ए बी, एम का मतलब होता है मेजरमेंट, तो मेजरमेंट एंगल डी ए बी प्लस मेजरमेंट एंगल सी डी ए, एंगल डी ए बी और सी डी ए, ठीक है। तो मेन कौन सा एंगल है, ए और डी, तो ये है हमारा ए और ये है हमारा डी, तो इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री की, क्योंकि पैरेललोग्राम में, क्योंकि ये जो हमारे एंगल्स हैं, एंगल ए और एंगल डी हमारे एडजेसेंट एंगल्स हैं, और पैरेललोग्राम की जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर एंगल ए और डी का सम 180 डिग्री होगा। तो इसका रीज़न आप लिखोगे एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है कि वो 180 डिग्री के होते हैं। एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। नेक्स्ट हम कर रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन एक्स वाई जेड। तो यहाँ पर हमें पैरेललोग्राम्स दिए गए हैं पार्ट्स में, ठीक है, इसके 5 पार्ट्स हैं और हमें यहाँ पे पैरेललोग्राम्स दिए गए हैं और हमें यहाँ पर एक्स वाई जेड की वैल्यूज फाइंड करनी है, एक्स वाई एंड जेड, इनकी पैरेललोग्राम की हमें वैल्यूज फाइंड करनी है। सो ये ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम की हमें पता है अपोजिट साइड्स अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, एंड इसके जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो आपको एक 100 डिग्री एंगल जो बी है, एंगल बी वो हमें दिया गया 100 डिग्री और वाई इसका अपोजिट एंगल है, तो एंगल बी के इक्वल हो जाएगा y 100 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 100 डिग्री, ठीक है, गिवन हमें दिया हुआ है ये। और एंगल सी ए डी, कुछ भी नाम दे सकते हो आप, एंगल ए डी सी भी बोल सकते हो और सी डी ए भी बोल सकते हो। एंगल सी डी ए इज इक्वल टू 100 डिग्री। रीजन इसका लिखोगे आप, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम, ठीक है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम, ठीक। तो यहाँ पर ये हो गया हमारे पास एंगल सी डी ए हमारे पास आ गया है 100 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, हमें फाइंड करना है, कुछ भी आप एडजेसेंट एंगल्स की प्रॉपर्टी यहाँ पे लगा सकते हो, चाहे तो वाई और जेड, क्योंकि वाई और जेड भी हमारे एडजेसेंट एंगल्स है और वाई और एक्स भी हमारे एडजेसेंट एंगल्स हैं, एंड बी और सी भी हमारे एडजेसेंट एंगल्स है। तो बेटा इस क्वेश्चंस में, इस टाइप के क्वेश्चंस में आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, ठीक है। अब आप ये मत सोचना कि मैम ने जेड और वाई ले लिया तो मैंने अगर ये लिया तो ये गलत हो जाएगा, और या मेरे स्कूल में जो मैम है उन्होंने ये लिया था तो इस वजह से ये गलत हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा, हमारा आंसर सही आना चाहिए, ठीक है। तो हम इस टाइप के क्वेश्चंस को हम बहुत सारे तरीकों से कर सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर ले रहे हैं डी और ए एडजेसेंट एंगल्स, तो यहाँ पर है हमारे पास एंगल सी डी ए प्लस एंगल डी ए बी। मैंने आपको बताया था जो मेन एंगल है हमारा वो बीच में लिखते हैं हम, ठीक है। नेमिंग ऐसे करना, ध्यान रखना कि जो मेन एंगल होता है वो हमारा बीच में होता है, तो इसको आप डी ए बी भी बोल सकते हो और बी ए डी भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, बस मेन एंगल आपका बीच में होना चाहिए, ठीक है। एंगल सी डी ए प्लस एंगल डी ए बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन है, अब रीजन क्या है, एडजेसेंट एंगल्स, ये एंगल्स का शॉर्ट फॉर्म लिखा है मैंने, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम सप्लीमेंट्री, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल सी डी ए है हमारे पास 100, एंगल डी ए बी है, एंगल डी ए बी जेड, तो वहाँ पे हम जेड लिखेंगे क्योंकि एंगल डी ए बी हमारा जेड के इक्वल है, 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ से जेड की वैल्यू फाइंड करनी है, जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100, तो कितना आ जाएगा, 180 में से 100 माइनस करेंगे 80 डिग्री, ठीक है। जेड की वैल्यू आ गई है हमारे पास 80 डिग्री। अब यहाँ पर जेड और एक्स दोनों हमारे अपोजिट एंगल्स हैं,
ठीक है। तो यहाँ पर एक्स भी हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 80 डिग्री। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। ठीक है, समझ में आया आपको। सबसे पहले हमने क्या किया, एंगल बी और एंगल डी हमारे अपोजिट एंगल्स थे, दोनों को हमने इक्वल कर लिया। ठीक है, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। फिर हमने अपनी एडजेसेंट प्रॉपर्टी लगाई, एंगल वाई प्लस एंगल जेड। एंगल वाई और एंगल जेड एडजेसेंट एंगल्स हैं, दोनों का सम 180 डिग्री होता है। यहाँ से हमने जेड निकाल लिया और जेड का अपोजिट है एंगल एक्स। ठीक है, जेड और एंगल एक्स हमारे दोनों अपोजिट हैं, तो अपोजिट एंगल्स हमारे इक्वल होते हैं। तो इस तरीके से हमने एक्स वाई जेड अपने यहाँ पे फाइंड कर लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसका सेकेंड पार्ट, ये हमें पैरेललोग्राम दिया गया है। ठीक है, एक्स वाई और जेड की वैल्यू फाइंड करने। अब यहाँ पर आप एक मिस्टेक मत कर देना बेटा, जो जेड है हमारा एंगल, वो क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, और हमें यहाँ पे पैरेललोग्राम के एंगल्स फाइंड करने हैं। ठीक है, तो ये वाला एंगल नहीं है, ये वाला, ये हमारा इंटीरियर एंगल है, ये एंगल नहीं है, ये जेड हमारा बाहर वाला एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 50 डिग्री एंगल दिया हुआ है, तो ये 50 डिग्री और ये वाला एंगल दोनों हमारे इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, आप चाहो तो इसकी नेमिंग कर सकते हो, इसको आप कोई भी नाम दे सकते हो। एंगल 1, इसको हम एंगल 1 का नाम भी दे सकते हैं। ठीक है, कि ये हमारा एंगल 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखोगे 50 डिग्री प्लस 50 डिग्री, अब एंगल 1 इज इक्वल टू 50 डिग्री। ठीक है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। ठीक है, तो हमारा जो एंगल 1 है बेटा वो अपोजिट है, तो ये हमारा कितना हो गया, 50 डिग्री का हो गया ये हमारा। ठीक है, अब यहाँ पर आप लगा सकते हो अपनी एडजेसेंट प्रॉपर्टी, पर पहले हम चलो ये वाला एंगल जेड फाइंड कर लेंगे। यहाँ पर देखो क्या बन रहा है हमारा, यहाँ लीनियर पेयर बन रहा है। यहाँ पे ये एक स्ट्रेट लाइन है और उसके ऊपर एक ये लाइन आ रही है। यहाँ ये वाला एंगल हमें दिया हुआ है, ये हमें फाइंड करना है, और ये वाला एंगल हमें दिया हुआ, फाइंड किया भी हमने 50 डिग्री है। तो ये दोनों एंगल्स का सम, दोनों एंगल्स मिलकर क्या बनाएंगे, 180 डिग्री का एंगल बनाएंगे, लीनियर पेयर फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 50 डिग्री प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या है इसका, लीनियर पेयर, ये लीनियर पेयर की शॉर्ट फॉर्म है। तो यहाँ से हम अपना जेड फाइंड कर लेंगे, जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री। तो जेड की वैल्यू आ जाएगी 180 में से 50 हम माइनस करेंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 130 डिग्री। ठीक है, 130, तो जेड की वैल्यू आ गई हमारे पास 130 डिग्री। ओके, अब यहाँ पर हम अपनी एडजेसेंट प्रॉपर्टी लगा सकते। प्रॉपर्टी हमारी यहाँ पे 50 डिग्री प्लस एक्स। ठीक है, 50 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री इन पैरेललोग्राम। ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री इन पैरेललोग्राम। नेक्स्ट है 50 डिग्री प्लस एक्स, वैल्यू एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे हम यहाँ पे। एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 180 में से 50 माइनस करेंगे 130 डिग्री। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 130 डिग्री। अब x और y दोनों हमारे अपोजिट हैं, x 130 है तो हमारा y भी 130 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल y इज इक्वल टू 130 डिग्री। रीजन, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। ठीक है, तो यहाँ से हमने अपना एंगल 1 भी फाइंड कर लिया है। ठीक है, सबसे पहले हमने अपना एंगल 1 भी फाइंड कर लिया है, जेड भी हमने फाइंड कर लिया है। ठीक है, और एक्स हमने फाइंड कर लिया है, वाई हमने फाइंड कर लिया है। एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, हमने अपने एंगल्स यहाँ पे फाइंड कर लिए हैं। नेक्स्ट है इसका थर्ड पार्ट, तो इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट है इसका, सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये फिगर दी गई है और इस
थर्ड पार्ट को करने से पहले आप बेटा कुछ जो हमारी जो 7th क्लास में हमने छोटे से कुछ प्रॉपर्टीज़ वगैरह करी थी तो हम उनको दोबारा से एक बार रिवाइज करेंगे। तो क्या है वो, तो देखो बेटा, जैसे ये हमारे पास है, जैसे दो पैरेलल लाइंस होती है हमारे पास, दो पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन हमारे पास इस टाइप से भी हो सकती है एंड इस टाइप से भी हमारे पास पैरेलल लाइन होती है। अब दो पैरेलल लाइन को अगर एक लाइन ऐसे कट करती हुई जाती है, ठीक है, जैसे ये दो पैरेलल लाइन है, इनको एक लाइन ऐसे कट करते हुई जाती है, तो जो ये वाली लाइन है इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल। क्या बोलते हैं इसको हम? ट्रांसवर्सल। इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो जो ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो ये पैरेलल लाइन के साथ कुछ एंगल्स बनाती है, जैसे ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल। तो यहाँ पर ये एंगल, ये जो एंगल्स हैं हमारे, ये एंगल्स होते हैं इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि ये पैरेलल लाइन के बीच में बन रहे हैं और ये ऑल्टरनेट है, क्योंकि एक एंगल हमारा ट्रांसवर्सल के इधर बन रहा है और एक एंगल हमारा ट्रांसवर्सल के इधर बन रहा है, तो इनको हम बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और ये हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, सेम इसी तरीके से ये एंगल और ये एंगल भी हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं जो इक्वल होते हैं। और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, और ये एंगल और ये वाला एंगल, ये एंगल इक्वल होंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये वाला एंगल और ये एंगल हमारे इक्वल होंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसी तरीके से ये नीचे वाला एंगल और ये नीचे वाला एंगल भी हमारा इक्वल होगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाते हैं ये। ठीक है, जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है उसमें हम इनकी पोजीशन देखते हैं, जैसे ये ऊपर है तो ये भी ऊपर है। ठीक है, ये वाला नीचे है तो ये भी नीचे है। ठीक है, तो ये पोजीशन के अकॉर्डिंग होते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। और जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं वो एक इधर होता है और एक इधर होता है, ये हमारे एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल्स ऑल्टरनेट एंगल के इक्वल होगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल कोरस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, सेम इसी तरीके से अगर हमारी पैरेलल लाइन इस तरीके से दे रखी है तो भी हमारे यही चीज़ हो गई, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल। ठीक है, अब यहाँ पे ये ऊपर वाला एंगल इस ऊपर वाले एंगल के इक्वल होगा और ये नीचे वाला एंगल इस नीचे वाले एंगल के इक्वल होगा, तो इसको हम बोलते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। और जब हमारी टू लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती है तो यहाँ पर भी हमारे पास 4 एंगल्स बनते हैं। जैसे ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होता है, इसको हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। और इसी तरीके से ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, दैट इज वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। ठीक है, अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड पार्ट। तो यहाँ पर हमें ये फिगर दी गई है, इस फिगर में देखो हमें x, y और z फाइंड करना है और एक एंगल हमें दिया हुआ है 30 डिग्री का। तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ हमारे पास है इसके अंदर, देखो एक ये एंगल, यहाँ पर हमें ये स्क्वायर जैसा यहाँ पर आपको कुछ साइन दिया हुआ है, ठीक है, स्क्वायर जैसा। तो जब भी आपको ये इस टाइप से स्क्वायर जहाँ पर बना होता है वो एंगल हमारा होता है 90 डिग्री का। ठीक है, तो ये एंगल हो गया हमारा 90 डिग्री का। अब यहाँ पर देखो ये लाइन और ये लाइन, ठीक है, ये दो एंगल्स हैं हमारे आमने सामने हैं। तो मैंने अभी आपको बताया 2 लाइंस जब हमारी इंटरसेक्ट करती हैं तो जो एंगल्स बनते हैं वो हमारे होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स और वो इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एंगल x हो जाएगा 90 डिग्री के इक्वल। ठीक है, एंगल x इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, एंगल x आ गया हमारे पास 90 डिग्री का। तो अब इस ट्राइंगल में देखो आप, यहाँ पर इस ट्राइंगल का चाहो तो आप नाम दे सकते हो ABC, ये हमने इसका नाम रख लिया। ठीक है, तो इस ट्राइंगल में अब हमारे पास 2 एंगल्स हैं, तो हम थर्ड एंगल्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें पता है ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC। ठीक है, तो यहाँ पर हम लेंगे एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन इसका एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, ये इसका रीजन है एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल ABC तीनों इक्वल होंगे 180 डिग्री के। तो एंगल A है हमारे पास यहाँ पे Y, एंगल A है
वाई वाई लिख लेंगे, ठीक है। और एंगल बी है हमारे पास 90 डिग्री, 90 डिग्री। एंगल सी है 30 डिग्री, 180 डिग्री। तो y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। 90 और 30 होते हैं 120, तो 180 डिग्री। 120 को जब दूसरी साइड भेजेंगे तो -120 हो जाएगा, ठीक है। y इज इक्वल टू 180 में से 120 को माइनस करेंगे 60 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो y की वैल्यू आ गई है हमारे पास 60 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर x हमने फाइंड कर लिया है, y हमने फाइंड कर लिया है, ठीक है। अब हमें निकालना है z। तो z को हम कैसे निकालेंगे बेटा? मैंने अभी आपको बताया कि हमारे पास जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं, ठीक है, अभी जो मैंने ऊपर आपको समझाया था वही चीज़। तो यहाँ पे देखो, तो ये लाइन और ये लाइन हमारी पैरेलल है, ठीक है। ऐसे मैं आपको अलग से बना के दिखा देती हूँ। ये लाइन और ये लाइन हमारी पैरेलल है, जो हमारी ये ऐसे गई हुई है, और ये जो है ये हमारा ट्रांसवर्सल है। ये इस टाइप से, जैसे इसको अगर हम आगे बढ़ा देते हैं तो ये है, ठीक है। तो ये लाइन और ये लाइन हमारी पैरेलल है, ये हमारा ट्रांसवर्सल है। तो एक एंगल हमारा यहाँ पे एंगल y बना हुआ है, एक एंगल हमारा यहाँ पे z बना हुआ है। तो यहाँ पर ये देखो, मैंने आपको क्या बताया था कि ट्रांसवर्सल के एक एंगल अगर इधर बन रहा है और ट्रांसवर्सल के एक एंगल इधर बन रहा है, तो ये होते हैं हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, जो कि इक्वल होते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल y इज इक्वल टू एंगल z, ठीक है। तो एंगल y इज इक्वल टू z। रीजन क्या है इसका? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो y इज इक्वल टू z। तो y कितना है हमारा? 60 डिग्री। सो z भी हमारा 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से x की वैल्यू निकाली हमने, y की वैल्यू निकाली है एंड z की वैल्यू निकाली है, ठीक है। नेक्स्ट इसका फोर्थ पार्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर, इसका फोर्थ पार्ट है। एक्स वाई और जेड की वैल्यू हमें फाइंड करनी है इस पैरेललोग्राम में, और एक एंगल हमें दिया हुआ है 80 डिग्री। तो हम साफ साफ देख सकते हैं बेटा, एक एंगल हमें 80 डिग्री दिया हो तो इसका अपोजिट एंगल क्या है? एंगल वाई। तो एंगल वाई हमारा हो जाएगा 80 डिग्री। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वाई इज इक्वल टू 80 डिग्री, वाई इज इक्वल टू 80 डिग्री, ठीक है। अपोजिट एंगल्स, रीजन इसका अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम, ठीक है। यहाँ पर एंगल y हमारा हो गया, तो अब इस y के हेल्प से हम अपना x एंगल फाइंड कर लेंगे, ठीक है। y प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। एडजेसेंट, अब तो आपको प्रॉपर्टी याद हो चुकी होंगी बेटा, बहुत सारे जगह हम यही चीज़ करके आए हैं। एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, कि जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, 180 डिग्री का इक्वल होता है उनका सम, ठीक है। सप्लीमेंट्री इन पैरेललोग्राम। y प्लस एक्स, तो y हमारा क्या है? 80 डिग्री और x 180 डिग्री। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। 80 यहाँ प्लस का है, दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, x की वैल्यू आ जाएगी 180 में से 80 माइनस करोगे 100 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू भी निकल गई है, y की वैल्यू भी निकल चुकी है। अब हमें फाइंड करना अपना, तो यहाँ पे x हमारा कितना आ गया? 100 आ गया है, ठीक है। x हमारे पास 100 आ गया, हमें निकालना है z। और यहाँ पर अगर आप चाहो तो देखो, एक चीज़ हमें साफ साफ दिखाई दे रही है, ये हमारी पैरेलल लाइन है, 2 पैरेलल लाइन्स है हमारे यहाँ पे, ठीक है। ये 2 पैरेलल लाइन्स है और ये बीच में ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। तो ये वाला एंगल देखो, जैसे ये 2 लाइन है और ये हमारा ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल हमारा नीचे बना हुआ है और ये एंगल भी हमारा नीचे बना हुआ है जो 80 डिग्री का है, ठीक है। तो ये जो सेम पोजीशन पे जो एंगल्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, मैंने अभी आपको बताया था। तो ये हमारे इक्वल होते हैं, तो ये भी हमारा 80 डिग्री का हो जाएगा, जेड भी हमारा 80 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो जेड इज इक्वल टू 80 डिग्री बिकॉज कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। रीजन क्या है? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। जेड इज इक्वल टू 80 डिग्री, corresponding angles are equal in parallelogram,
ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। अब बेटा बहुत से बच्चे हो सकता है ये कहें कि मैम हमें तो नहीं समझ में आए, अगर ये चीज़ हमें ना पता चले, ना समझ में आए कि यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स के इक्वल है, तो आप क्या करोगे, तो आपने क्या करना है, आप इसको इस टाइप से भी कर सकते हो। जैसे ये हमारे पास आ गया है 100 डिग्री, ठीक है, बहुत सारे तरीके होते हैं। एडजेसेंट एंगल्स की प्रॉपर्टी लगाकर भी आप ये वाला एंगल्स फाइंड कर सकते हो, उसके बाद लीनियर पेयर लगा सकते हो। और यहाँ पर ये हमारे पास x है तो इसका अपोजिट ये एंगल है, तो ये भी हमारा सीधा सीधा 100 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप लीनियर पेयर लगा सकते हो और जेड निकाल सकते हो। जैसे मान लो यहाँ पर मैं आपको करके दिखाती हूँ, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे लीनियर पेयर लगाया, तो लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग टू एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। 100 प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो यहाँ से आप जेड निकालोगे 180 माइनस 100, तो जेड की वैल्यू आ जाएगी 80 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर भी आप इस टाइप से भी ये कर सकते हो, ठीक है। मैंने ये आपको दूसरा तरीका बताया है, ठीक है। तो इसीलिए जो हमारे ये इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, इन क्वेश्चंस को हम बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इसका 5th पार्ट, और 5th पार्ट में x, y एंड z इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो यहाँ देखो ये वाला एंगल हमारे पास सीधा सीधा हमें दिया हुआ है 112 डिग्री, तो सीधे से हमारा जो y है वो क्या हो जाएगा 112 डिग्री अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो यहाँ पर हम लिखेंगे y इज इक्वल टू 112 डिग्री अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। तो y हमारा 112 डिग्री हो गया, और यहाँ पे अब हम क्या कर सकते हैं, एडजेसेंट एंगल की प्रॉपर्टी लगा सकते हो आप। यहाँ पे इसको नाम दे सकते हैं हम, ठीक है, जैसे A B C D हमने अपने पैरेललोग्राम को नाम दे दिया, नेमिंग कर दी उसकी। तो यहाँ पर A और B का अगर हम एडजेसेंट प्रॉपर्टी लगाएं तो हम यहाँ से Z की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, एंगल DAB प्लस एंगल ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न क्या है, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। तो एंगल DAB हमारे पास मेन एंगल क्या है A, तो यहाँ पर जो A एंगल है बेटा वो दो एंगल से मिलकर बना है 40 डिग्री और Z, ठीक है, ये Z हमारा। तो यहाँ पर जो एंगल A है, एंगल A इज इक्वल टू 40 डिग्री प्लस Z, ठीक है। तो एंगल A जो है वो हमारा 40 डिग्री और Z से मिलकर बना है, तो यहाँ पर एंगल DAB की जगह हम लिखेंगे 40 डिग्री प्लस Z, और एंगल ABC है 112 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से हम Z की वैल्यू निकाल लेंगे, 40 और 112 प्लस कर लो इनको, 2 4 और 1 5 152, तो Z की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 180 डिग्री माइनस 152 डिग्री। Z की वैल्यू आ जाएगी 10 में से 2 माइनस करेंगे 8, और 7 में से 5 माइनस करेंगे 6 7 में से 5 माइनस करना है 28 डिग्री। तो Z की वैल्यू आ गई है हमारे पास 28 डिग्री, ठीक है। Z की वैल्यू आ गई है 28। अब Z की वैल्यू आ गई है, तो ये जो x है Z इज इक्वल टू x, अब Z और x हमारा इक्वल क्यों है, Z और x, ये Z है ये x है, और Z और x हमारे इक्वल हैं, क्यों है बेटा, ये हमारी पैरेलल लाइन है, ये हमारी पैरेलल लाइन है, और ये लाइन बीच में ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। तो एक एंगल यहाँ बन रहा है और एक एंगल यहाँ बन रहा है, तो ये हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं जो इक्वल होते हैं, इसलिए Z और x हमारा इक्वल है। Z और x, Z इज इक्वल टू x, यहाँ पर लिखेंगे हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। सो Z हमारा कितना है 28 डिग्री, तो हमारा x भी 28 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 28 डिग्री, ठीक है। तो y की वैल्यू निकल चुकी है, Z की निकल चुकी है एंड x की निकल चुकी है, यही हमें इसमें फाइंड करना था, ठीक है। कैसे किया हमने क्वेश्चन को फिर से रिवाइज कर लो। देखो
सबसे पहले हमें 112 डिग्री हमें दिया हुआ, तो इसका अपोजिट है y, ठीक है। सीधा सीधा हमारे जो अपोजिट एंगल्स होते हैं पैरेललोग्राम के वो इक्वल होते हैं, सो y हमारा 112 डिग्री हो गया। फिर हमने यहाँ पर अपनी एडजेसेंट प्रॉपर्टी लगाई है। एडजेसेंट प्रॉपर्टी में एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है और हमारा जो एंगल ए है वो दो एंगल से मिलकर बना है, 40 और z, तो 40 प्लस z प्लस 112, ठीक है, इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से हमने इस इक्वेशन को सोल्व करके z की वैल्यू निकाल ली। अब जो z है वो हमारा x के इक्वल है, क्योंकि ये दो पैरेलल लाइन के बीच में ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है। तो जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो हमारे इक्वल होते हैं, इसलिए z और x हमारा इक्वल होगा। तो z हमारा 28 था तो x भी हमारा 28 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए बाय एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़।